क्या आपने कभी सोचा था कि भारत में भी एक ऐसा ऐप लॉन्च किया जाएगा जो व्हाट्सएप के समान होगा या उसका समर्थन किया जाएगा? तो भारत में एक ऐसा ही ऐप का समर्थन किया जा रहा है भारत के केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। जो आरटीआई ऐप है, इसका समर्थन किया जा रहा है। ये आरटीआई ऐप है, ये व्हाट्सएप के समान ही ऐप है। इसमें जो व्हाट्सएप में फीचर्स पाए जाते हैं वो इसमें बिल्कुल समान ही पाए जा रहे हैं। तो आज हम इसी न्यूज़ को कवर करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज हम करंट अफेयर्स के एक न्यूज़ कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं। केंद्रीय मंत्री ने स्वदेशी आरटीआई ऐप का समर्थन किया। यह क्या है और क्यों चर्चे में है, इसके बारे में हम जानेंगे। जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने इस ऐप को समर्थन दिया है। उनका कहना है कि इस ऐप का इस्तेमाल किया जाए भारत के लोगों के द्वारा, जिससे जो है भारत है दूसरे देशों पर निर्भरता उसकी कम हो जाएगी। यानी कि जो ये आरटीआई ऐप है, इसमें क्या है, डाटा लीक होने का खतरा नहीं रहता है, क्योंकि जो है व्हाट्सएप ऐप है उसमें जो है डाटा लीक होने का खतरा रहता है। ऐसा कहा जा रहा है कि जो आरटीआई ऐप है इसमें जो डाटा, यूजर्स का डाटा होगा, उसको किसी तीसरे व्यक्ति से साझा नहीं किया जाएगा। इस प्रकार से जो है यूजर्स का डाटा है वो सेफ रहेगा। इसमें जो व्हाट्सएप है उसमें जो है डाटा सेफ नहीं रहता है। खबर क्या है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लोगों से कहा कि व्हाट्सएप जैसे विदेशी मैसेजिंग ऐप की बजाय भारत में बने आरटीआई ऐप का इस्तेमाल करें। यानी कि जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि भारत में जो आरटीआई ऐप बनाया गया है इसका इस्तेमाल लोगों के द्वारा किया जाए, ना कि जो विदेशी ऐप है व्हाट्सएप उसका इस्तेमाल किया जाए। क्योंकि जो आरटीआई ऐप है इसमें क्या है कि डाटा लीक होने का खतरा नहीं रहता है, और ये जो इसमें जो डाटा रहता है यूजर्स का वो पूरी तरह से सुरक्षित रहता है और किसी तीसरे व्यक्ति से साझा नहीं किया जाता है। जबकि अगर हम देखें जो व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप में क्या होता है कि इसमें जो है डाटा लीक भी हो सकता है, और इसमें जो है डाटा है वो विदेशी जो कंपनी होती है उसके पास चला जाता है। यानी कि जिस कंपनी के द्वारा ये व्हाट्सएप ऐप बनाया गया है उस कंपनी के पास ये सारा डाटा चला जाता है। तो भारत के लोगों का डाटा है वो दूसरे देशों में चला जाता है। और जो ये ऐप है इसमें क्या है, जो आरटीआई ऐप भारत के द्वारा बनाया गया ये फ्री में यूज कर सकते हैं यूजर्स, और ये पूरी तरह से सुरक्षित है। यानी कि इसका डाटा है वो किसी तीसरे व्यक्ति से साझा नहीं हो सकता है। और जो ये आरटीआई ऐप है ये भारत के द्वारा बनाया जा रहा है, और ये स्वदेशी ऐप है, यानी कि भारत में ही इसको लॉन्च किया गया है। यह ऐप भारतीय कंपनी जोहो कॉरपोरेशन ने इसको बनाया है, मतलब जोहो कॉरपोरेशन ने इसको बनाया है। प्रधानमंत्री के स्वदेशी अपनाओं से जोड़कर इसे प्रसारित किया जा रहा है। यानी कि जो प्रधानमंत्री उन्होंने एक घोषणा की थी जिसमें स्वदेशी अपनाओ, यानी कि जो भारत की चीज़ें हैं, भारत की जो वस्तुएं हैं उनको अपनाया जाए, ना कि जो विदेशी वस्तुएं हैं उनको अपनाया जाए। जो विदेश पे निर्भरता है उसको कम करने के लिए ये कहा जा रहा है। तो इस ऐप को जो है लॉन्च किया गया है, जिससे जो है विदेश के जो ऐप हैं उन पे निर्भरता कम होगी, और जो है भारत में इस प्रकार के जो ऐप हैं वो और लॉन्च किए जा सकते हैं, ऐसा हो सकता है। इसलिए यह ऐप जो है, इस ऐप का जो बयान दिया जा रहा है केंद्रीय मंत्री जो धर्मेंद्र प्रधान है उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि ये जो ऐप है और जो ये ऐप है ये पूरी तरह से सुरक्षित है और ये भारत का है। अगर इसमें कोई भी मतलब इस ऐप में किसी भी प्रकार की जो गड़बड़ी होती है तो जो है भारत की जो सरकार है इसमें जो है समाधान कर सकती है। लेकिन जो विदेशी ऐप होते हैं उसमें जो भारत सरकार उसमें जो है समाधान नहीं कर सकती, केवल उसमें जो है रेगुलेट कर सकती है उसको, ना कि उसमें जो कुछ गलतियां हो उसमें सुधार कर सकती है। आरटीआई ऐप क्या है? आरटीआई ऐप जो है इसको जो भारतीय कंपनी है जोहो कॉरपोरेशन ने इसको बनाया है। जो आरटीआई होता है उसका मतलब क्या होता है? इसका जो तमिल में मतलब है बातचीत या गप्पा करना। यानी कि जो है अगर हम बात करें तो जो व्हाट्सएप ऐप होता है उसमें भी जो लोग होते हैं वो चैट्स वगैरह करते हैं, एक दूसरे से चैट्स वगैरह करते हैं और काफ़ी समय इसमें व्यतीत कर देते हैं चैट्स करने में, या फिर इसमें जो है वीडियो कॉल होता है, वीडियो कॉल से बात वगैरह हो जाती है। तो इसी प्रकार का ये ऐप है, इसमें भी ये सब फीचर्स पाए जाएंगे। तो इसका जो है आरटीआई का मतलब ही यह है कि बातचीत करना।
यह जो ऐप बनाया गया ये पूरी तरह से जो मेक इन इंडिया है उसके द्वारा बनाया जा रहा है, यानी कि इंडिया के द्वारा ये बनाया जा रहा है। आरटीआई की मुख्य बातें क्या हैं कि जो यह ऐप है ये फ्री में उपलब्ध हो रखा है, यानी कि इसको जो है यूजर्स फ्री में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यह ऐप है ये पूरी तरह से सुरक्षित है। इसमें क्या क्या जो है फीचर्स पाए गए हैं उसके बारे में देखें तो टेक्स्ट मैसेज, फ़ोटो, वीडियो कॉल, डॉक्यूमेंट शेयर की सुविधा इसमें उपलब्ध की गई है। यानी कि अगर हम बात करें तो जैसे व्हाट्सएप में लोगों से चैट करते हैं वो भी इसमें उपलब्ध है। फ़ोटो को शेयर करते हैं, वीडियो शेयर करते हैं, वीडियो कॉल करके बात भी करते हैं, तो ये सब चीज़ें इसमें जो है उपलब्ध हो रखी हैं आरटीआई ऐप में। इसमें क्या है कि ग्रुप चैट भी कर सकते हैं, चैनल भी बना सकते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप में ग्रुप चैनल बनाते हैं और ग्रुप चैट वगैरह भी करते हैं, तो ये सब भी इसमें भी उपलब्ध हो रखे हैं। वीडियो कॉल, वॉइस कॉल, ये सब इसमें उपलब्ध हो रखे हैं। वीडियो कॉल से जो है एक दूसरे से संपर्क कर पाते हैं आमने सामने। तो इसी प्रकार का जो ऐप है इसमें भी ये सब चीज़ें फीचर्स पाए जा रहे हैं। जो ये ऐप है इसका जो है एंड्रॉयड और iOS और जो कंप्यूटर है इसमें भी यह ऐप चल सकता है। दावा किया जा रहा है कि यह ऐप है जो आरटीआई ऐप है इसमें जो डाटा होगा वो सुरक्षित रहेगा और बाहर नहीं भेजा जाएगा। यानी कि जैसे मैंने पहले बताया है कि इसमें जो डाटा होगा वो सुरक्षित रहेगा, उसको जो है लीक होने का खतरा नहीं रहेगा। जिसमें जो व्हाट्सएप ऐप है उसमें जो है लीक होने का खतरा रहता है, क्योंकि वो विदेशी कंपनी है तो इसमें जो डाटा है वो विदेश चला जाता है। लेकिन जो ये आरटीआई कंपनी है ये भारत के द्वारा लॉन्च की गई है, तो इसमें जो डाटा होगा वो भारत में ही रहेगा, किसी दूसरे देशों में इसका डाटा है वो शेयर नहीं हो पाएगा। यह जो खबर है ये चर्चे में क्यों है? सरकार वोकल का लोकल और आत्मनिर्भर भारत पर जोर दिया, यानी कि जो भारत की सरकार है उन्होंने वोकल और लोकल पर जोर दिया। यानी कि वोकल और लोकल का मतलब होता है कि जो भारत के द्वारा जो वस्तुएं हैं और जो सेवाएं हैं उनको भारत में इस्तेमाल किया जाए, ताकि जो है भारत है वो आत्मनिर्भर हो सके, दूसरे देशों पर निर्भरता उसकी कम हो सके। विदेशी ऐप्स पर डाटा चोरी, सुरक्षा को लेकर चिंता रहती है। यानी कि जो विदेशी ऐप होते हैं उसमें क्या होता है कि डेटा लीक हो सकता है, जिससे जो है लोगों की जो पर्सनल चीज़ें होती हैं वो दूसरे देशों में चली जाती हैं। लेकिन जो ये आरटीआई ऐप है इसमें क्या है कि इसमें जो डेटा है वो लीक नहीं होगा और इसमें किसी प्रकार का खतरा नहीं है। मंत्री का समर्थन इस बात का संदेश है कि हमें विदेशी की बजाय स्वदेशी ऐप अपनाना चाहिए। यानी कि जो केंद्रीय मंत्री है उनका कहना है कि जो विदेशी ऐप हैं उनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, हमको स्वदेशी ऐप को इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि अगर हम अपने देश के जो ऐप हैं उनका इस्तेमाल करेंगे तो जो हमारा डाटा है वो तो लीक होगा ही नहीं और हमारा जो भारत है वो आत्मनिर्भर बन जाएगा, दूसरे देशों पर उसकी निर्भरता है वो कम हो जाएगी। व्हाट्सएप की आरटीआई से तुलना। कंपनी जो मेटा कंपनी है अमेरिका की कंपनी है, यानी कि जो व्हाट्सएप बनाया गया है वो अमेरिका की कंपनी के द्वारा बनाया गया है, जबकि जो आरटीआई भारतीय कंपनी है उनके द्वारा बनाया गया है, जोहो कॉरपोरेशन के द्वारा। यानी कि ये भारत के द्वारा बनाया गया, ये पूरी तरह से इसका जो डाटा है वो भारत में सेफ रहेगा, लेकिन जो व्हाट्सएप है उसका डाटा है विदेशी यानी कि अमेरिका में इसका डाटा जा सकता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? जो व्हाट्सएप है उसकी शुरुआत 2009 में इसकी शुरुआत हुई थी और अब इसके जो यूज़र हैं वो 2 मिलियन हैं। और जो आरटीआई ऐप है ये 2020 में इसका लॉन्च हुआ है, तो अभी इसके जो यूज़र्स हैं वो कम हैं, धीरे धीरे लेकिन जो है बढ़ सकते हैं इसके यूज़र्स, अगर जो भारत के लोग इस ऐप का इस्तेमाल करेंगे और विदेशी ऐप पर निर्भरता को कम कर देंगे। तो लोकप्रियता। दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला मैसेजिंग ऐप और आरटीआई अभी कम यूजर्स लेकिन स्वदेशी होने के कारण चर्चे में है। यानी कि जो है व्हाट्सएप ऐप है ये दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और मैसेज इससे हो जाते हैं। यानी कि इससे जो व्हाट्सएप ऐप है इससे लोग ज़्यादातर मैसेज करने के लिए, एक दूसरे से बात करने के लिए इसका ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। और जो व्हाट्सएप ऐप है इसका दुनिया भर में ज़्यादा से ज़्यादा यूज होता है। लेकिन जो ये आरटीआई ऐप है ये नया ऐप है, तो इसमें जो है यूजर्स हैं वो अभी कम हैं और यह पूरी तरह से स्वदेशी ऐप है। लेकिन जो व्हाट्सएप ऐप है वो विदेशी ऐप है, इसीलिए
जो भारत की सरकार है उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि स्वदेशी ऐप को जो है अपनाओ, ताकि जो अपना भारत है वो आत्मनिर्भर हो सके। इसमें क्या क्या फीचर्स पाए जा रहे हैं? जो व्हाट्सएप ऐप है उसमें तो टेक्स्ट, फोटो, वीडियो, वॉइस कॉल, चैट, स्टेटस, चैनल, ये सब फीचर्स पाए जाते हैं। लेकिन जो आरटीआई ऐप है इसमें भी व्हाट्सएप के समान ही फीचर्स पाए जाते हैं, जैसे कि टेक्स्ट, फोटो, वीडियो, वॉइस कॉल, वीडियो कॉल, चैट, चैनल, मतलब व्हाट्सएप के समान ही सारे फीचर्स इसमें पाए जाते हैं। जैसे हम व्हाट्सएप से चैटिंग करने के लिए इसमें का उपयोग करते हैं, वीडियो कॉल, वॉइस, फ़ोटो शेयर करने के लिए, किसी को अपने डॉक्यूमेंट शेयर करने होते हैं तो इसी का उपयोग करते हैं। तो इसी के समान ही यह ऐप है जो आरटीआई ऐप है। डेटा सुरक्षा। सर्वर विदेशों में डेटा पर विवाद हुए और आरटीआई दावा है कि भारत में डेटा सुरक्षित है, थर्ड पार्टी से साझा नहीं किया जाएगा। यानी कि जो व्हाट्सएप ऐप है इसका जो डेटा है वो विदेशों में जाता है, यानी कि इससे जो है विवाद भी होते हैं, क्योंकि जो इसका जो डाटा है विदेशों में जाता है, किसी किसी का जो पर्सनल डाटा है वो सबके पास चला जाता है, जिससे जो है इस पर विवाद खड़े हो जाते हैं। लेकिन जो है आरटीआई ऐप है ये पूरी तरह से जो भारत के द्वारा बनाया जा रहा है और इसमें यह भी दावा किया जा रहा है कि जो इसमें जो डाटा होगा वो पूरी तरह से सुरक्षित होगा, किसी दूसरे व्यक्तियों को साझा नहीं किया जाएगा। सरकारी समर्थन। विदेशी कंपनी से सरकार केवल रेगुलेट करती है और जो आरटीआई कंपनी है भारतीय ऐप होने से सरकार और मंत्री इसका खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं। यानी कि जो विदेशी कंपनी है व्हाट्सएप कंपनी, इसमें जो है अगर इसमें कुछ गड़बड़ी पाई जाती है तो इसमें जो है भारत की सरकार है इसमें ज़्यादा कुछ कर नहीं सकती, केवल इसको जो है रेगुलेट कर सकती है। लेकिन जो भारतीय ऐप है आरटीआई ऐप है इसमें क्या है, अगर इसमें कुछ गड़बड़ी पाई जाती है तो इसमें जो भारत की सरकार है इसमें बदलाव कर सकती है। और जो अभी के समय है इसका जो है भारत की सरकार के द्वारा और जो भारत के मंत्री हैं उनके द्वारा इसका खुलकर सपोर्ट किया जा रहा है कि जो आरटीआई ऐप है इसका इस्तेमाल किया जाए, ताकि जो हमारा भारत है वो आत्मनिर्भर बन सके। भरोसा और नेटवर्क। पहले से बहुत ज़्यादा नेटवर्क सबके पास व्हाट्सएप है और आरटीआई अभी कम लोग इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए नेटवर्क बनाना मुश्किल है। यानी कि जो व्हाट्सएप ऐप है इसमें क्या है, नेटवर्क बहुत बड़ी मात्रा में उपलब्ध हो जाता है, यानी कि इसका इस्तेमाल भी ज़्यादा लोग कर रहे हैं, इसलिए इसमें जो है नेटवर्क है वो अच्छी मात्रा में चलता है। लेकिन जो आरटीआई ऐप है इसमें जो है इसका इस्तेमाल है अभी कम लोग कर रहे हैं, तो इसलिए इसमें नेटवर्क है वो बनाना मुश्किल है। बिजनेस टूल्स। व्हाट्सएप बिजनेस, पेमेंट, शॉपिंग आदि इंटीग्रेशन। और जो आरटीआई ऐप है अभी शुरुआती स्तर है, आगे चलकर बिजनेस टूल से जुड़ सकता है। यूजर्स एक्सपीरियंस, यानी कि यूजर्स के द्वारा इसमें क्या एक्सपीरियंस किया गया है जिसने इस्तेमाल किया है। जो व्हाट्सएप ऐप है उसमें बताया जा रहा है बहुत स्मूथ और स्थिर है, सालों से विकसित हुआ है। यानी कि जो है इससे में जो है काफ़ी लोगों ने इसका इस्तेमाल किया है और सालों से इसको जो विकसित किया गया है। 2009 से ये लॉन्च हुआ है और अभी तक इसके जो यूजर्स हैं वो 2+ बिलियन पहुंच गए हैं। और जो आरटीआई ऐप है ये नया ऐप है, इसमें जो है फीचर्स हैं जो व्हाट्सएप के समान ही पाए जा रहे हैं, लेकिन इसमें जो यूजर्स हैं वो अभी कम है, क्योंकि ये नया ऐप है इसलिए इसमें कम यूजर्स पाए जा रहे हैं। लेकिन इसमें जो है सुधार की गुंजाइश हो सकती है। यानी कि जो आरटीआई ऐप है इसमें क्या है कि अगर किसी प्रकार की जो गड़बड़ी होती है तो उसमें सुधार की गुंजाइश हो सकती है। इसके फ़ायदे क्या हैं? भारत का अपना मैसेजिंग ऐप आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। यानी कि जो भारत के द्वारा ऐप का लॉन्च किया गया है इससे क्या है, जो है दूसरे देशों पर आत्मनिर्भरता है वो कम होगी और हमारे देश पर जो है निर्भरता ज़्यादा होगी। यानी कि अगर हम दूसरे देश पर निर्भर रहते हैं तो हम अपनी चीज़ें हैं वो कम इस्तेमाल करते हैं। तो अगर जो हमारे देश के द्वारा जो ऐप लॉन्च किया जा रहा है, अगर हम इस ऐप का उपयोग करेंगे तो दूसरे देशों पर जो है भारत की निर्भरता कम हो जाएगी और वह आत्मनिर्भर की ओर बढ़ेगा। डेटा और प्राइवेसी देश में सुरक्षित रहेंगी। यानी कि जो आरटीआई ऐप है इसमें क्या है, डाटा है वो सुरक्षित रहेगा, यानी कि भारत में ही सुरक्षित रहेगा, दूसरे देशों के पास इसका डाटा है वो लीक नहीं हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें जो व्हाट्सएप ऐप है उसमें जो है डाटा लीक हो जाता है, क्योंकि वह जो व्हाट्सएप कंपनी है वो विदेशों की ही है, तो उसमें डाटा लीक होने का खतरा तो रहता ही है।
भारतीय टेक कंपनियों को प्रोत्साहन और रोजगार मिलेगा, यानी कि जो भारतीय कंपनी है उनको प्रोत्साहन मिलेगा। और भी जो कई कंपनी विदेशी कंपनी का इस्तेमाल हो रहा है, ऐसा हो सकता है कि आगे चल के और भी कई प्रकार की कंपनी जो है भारत में लॉन्च की जाएं, ताकि जो भारत है वो आत्मनिर्भर बन सके, दूसरे देशों पर उसकी निर्भरता है वो कम हो जाए। इससे जो है लोगों को रोजगार भी मिलेगा, काफ़ी लोगों को इससे रोजगार मिलेगा। लंबे समय में व्हाट्सएप जैसी विदेशी निर्भरता कम होगी, यानी कि जो है लंबे समय से जो व्हाट्सएप का यूज हो रहा है उसकी जो निर्भरता है वो कम हो जाएगी। यानी कि जो व्हाट्सएप ऐप है ये विदेशी ऐप है, इसमें जो है लोगों की निर्भरता ज़्यादा है। अगर जो भारत के लोग हैं आरटीआई ऐप का यूज करते हैं तो जो है इस पर निर्भरता कम हो जाएगी और भारत के जो ऐप हैं उन पर निर्भरता बढ़ जाएगी, यानी कि जो है भारत है वो आत्मनिर्भर बन सकता है। फिर चुनौतियों के बारे में बात करें तो क्या लोग व्हाट्सएप छोड़कर आरटीआई ऐप अपनाएंगे? ये बहुत बड़ी चुनौती है। यानी कि अगर हम बात करें जो व्हाट्सएप है ये कई सालों से ये विकसित हो रखा है और इस पे जो है लोगों का भरोसा ज़्यादा हो गया है। तो ये ऐप है जो आरटीआई ऐप है ये तो नया ऐप है, इस पर जो है अभी तक जो है इसका इस्तेमाल कम लोग कर रहे हैं और इस पर भी अभी जो नया है इसलिए इस पर ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते हैं लोग, क्योंकि जो व्हाट्सएप है इससे पर जो लोगों को है काफ़ी समय से इस्तेमाल कर रहे हैं उनको इस पर भरोसा हो गया है। तो ये एक प्रकार की चुनौती हो सकती है। नए ऐप में नेटवर्क और फीचर्स की कमी, यानी कि जो व्हाट्सएप ऐप है उसमें जो नेटवर्क है वो सही चलता है, उसमें नेटवर्क की कमी नहीं आती है। लेकिन जो अभी जो आरटीआई ऐप है जिसका अभी लॉन्च हुआ है इसमें जो है नेटवर्क धीमा चलता है और इसमें जो है नेटवर्क की कमी भी होती है, तकनीकी दिक्कतें आ सकती हैं। यानी कि जो आरटीआई ऐप है ये अभी नया ऐप है इसलिए इसमें जो है अभी सर्वर की समस्या आ सकती है, लेकिन जो है बाद में इसमें सुधार किया जाएगा। सिर्फ सरकारी समर्थन नहीं बल्कि जनता की पसंदी से ऐप चलेगा, यानी कि जो ये ऐप है केवल सरकार के द्वारा समर्थन करने से ये ऐप नहीं चल सकता है, जनता भी इसका समर्थन करेगी तभी ये भारत में ऐप चल सकेगा। नहीं अगर जनता समर्थन नहीं करती है तो यह ऐप बंद भी हो सकता है। निष्कर्ष, यह सिर्फ एक ऐप की बात नहीं बल्कि स्वदेशी टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने का संदेश है। यानी कि जो यह ऐप भारत में लाया गया है यह केवल एक ऐप नहीं है, यह जो भारत की टेक्नोलॉजी है उसको भारत मतलब स्वदेशी टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा। जो भारत की जो विदेशी लोगों पे जो निर्भरता है उसको कम करना होगा, यानी कि जो टेक्नोलॉजी है वो भारत पर निर्भरता उसकी बढ़ जाएगी और जो दूसरे देश हैं उन पर निर्भरता कम हो जाएगी। आरटीआई अगर लोगों का भरोसा जीता तो भारत का मैसेजिंग विकल्प बन सकता है। यानी कि जो आरटीआई ऐप है अगर इसने लोगों का भरोसा जीत लिया है तो जो भारत के लिए एक मैसेजिंग विकल्प बन सकता है यह। थैंक यू।